Hello friends, today we are going to discuss a bit uncomfortable topic which is civic sense. Now, civic sense का मतलब सिंपल है, पब्लिक स्पेस में बिहेव करने की बेसिक कर्टसी। लेकिन हम इंडियंस की डिक्शनरी में ये वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। सिविक सेंस क्या होता है? जैसा मैंने पहले बताया, पब्लिक स्पेस में बिहेव करने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल, लाइन में खड़े रहना, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना, गार्बेज डस्टबिन में डालना एक्सेट्रा। पर हमारे देश के लोग पब्लिक स्पेस में ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि बाकी सब हमारे बाप के नौकर हैं। अरे भाई, टैक्स दिया है हमने तो जहां मर्जी कचरा फेंकेंगे। कचरा उठाना तो म्यूनिसिपैलिटी का काम है। सिनेमा हॉल की टिकट लेके हमको लगता है जैसे पूरा हॉल ही खरीद लिया हो। मस्त आगे वाली सीट पे टांग चढ़ा के मूवी देखेंगे। ट्रैफिक सिग्नल पे रेड लाइट है। चाचा विधायक है हमारे, किसके बम में इतना दम है जो रोक के दिखाएगा। और आयरनी तो देखिए, वही इंडियंस जब फॉरेन जाते हैं तो बोलते हैं, भाई क्या मस्त रोड है, कोई ट्रैफिक नहीं, कितनी क्लीन कंट्री है यार, मैं तो रिटायरमेंट के बाद यहीं रहूंगा, इंडिया में कुछ नहीं रखा। अरे यार, रेड लाइट है तो क्या हुआ, कोई नहीं देख रहा, जल्दी से भगा ले। जी हाँ, हमारे यहाँ ट्रैफिक रूल्स तभी फॉलो होते हैं जब ट्रैफिक पुलिस देख रही हो। अगर फिर भी पकड़े गए तो 100-200 दे के तो छूट ही जाएंगे। हॉर्न बजा बजा के सभी को परेशान कर देंगे। एंड शो तो ऐसे करेंगे जैसे सबसे ज्यादा जल्दी हम ही को है। ऑफिस तो फिर भी लेट ही पहुंचेंगे। हर साल इंडिया में 1.5 लाख से ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, पर हेलमेट लगाने से हमारी शान घट जाती है। हमें अपना घर तो बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए, पर पब्लिक प्रॉपर्टी की हम जरा भी परवाह नहीं करते। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पार्क, बीच, सब जगह कचरा ही कचरा। टपरी पे चाय पी और कप रोड पे फेंक दिया। सिनेमा हॉल में चिप्स खाया और रैपर सीट के नीचे। स्वच्छ भारत अभियान ने अवेयरनेस तो फैलाई, बट हैबिट चेंज बिल्कुल नेग्लिजिबल। और फिर वही लोग स्विट्जरलैंड ट्रिप की फोटोज डालते हैं और कहते हैं, वाओ सच ए क्लीन कंट्री, विश आवर कंट्री कुड बी लाइक दिस। अरे भाई, स्विट्जरलैंड को एलियंस क्लीन नहीं करने आते, वहां के लोग ही सफाई रखते हैं। हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ये है हमारा माइंडसेट। बैंक, थिएटर, रेलवे टिकट काउंटर, हम लाइन में वेट नहीं कर सकते बॉस। धक्का मुक्की करेंगे, गाली गलौज करेंगे, तभी तो पता चलेगा ना कि हम देसी हैं। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स टाइम जीरो। सोचो, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, टॉयलेट आई बड़ी जोर से, जब गए तो स्मेल ने बुरा हाल कर दिया। जैसे तैसे अंदर घुसे तो देखा किसी ने पॉटी करके फ्लश ही नहीं किया। बाथरूम से मग गायब, जब हाथ धोने बाहर निकले वॉश बेसिन का नल गायब। चादर, पिलोज, ब्लैंकेट कुछ भी नहीं छोड़ते। पैसे दिए हैं भाई, वो तो हमारे बस में नहीं है, वरना प्लेटफॉर्म पर से ट्रेन ही गायब कर लें। पार्क में जाते हैं तो हर तरफ रैपर्स, प्लास्टिक बॉटल्स, दीवारों पे तो थूक थूक के लाल कलर से आर्ट ही बना दिया। और फिर हमारी हिम्मत तो देखिए, हम बोलते हैं गवर्नमेंट कुछ करती ही नहीं। शादी हो या जागरण, स्पीकर रात के 2 बजे तक बजना चाहिए, वो भी फुल वॉल्यूम पे। किसी का पीपी बढ़ रहा है या किसी के बच्चे सो नहीं पा रहे तो इससे हमें क्या। इंडिया इज ए लैंड ऑफ सेलिब्रेशंस, इतना तो चलता है। आपको वो 2019 का बाली वाला किस्सा याद ही होगा, जिसमें एक इंडियन फैमिली होटल से सामान चोरी करके ले जाते हुए पकड़ी गई थी। कितनी शर्मनाक बात है। मतलब अगर आप बाली का पूरी फैमिली के साथ ट्रिप अफोर्ड कर सकते हो तो ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि आपको इलेक्ट्रिक केटल, हेयर ड्रायर, स्पून, फोर्क जैसी छोटी छोटी चीजें चुराने की नौबत आ गई। फिर इस साल एक वीडियो आया जहां एक लेडी यूएस के एक मॉल से अराउंड 1 लाख का सामान शॉपलिफ्ट करते हुए पकड़ी गई एंड बाद में पकड़े जाने पे माफी मांगने लगी एंड अपने आप को जस्टिफाई करने लगी। एक वीडियो में तो एक आदमी टर्की घूमने गया एंड एक लेडी को ल्यूड कमेंट्स पास करने लगा
एंड उसका वीडियो इंटरनेट पे भी बड़े शान से डाल दिया। ऐसे बहुत वीडियोस आपको इंटरनेट पे मिलेंगे जिनसे साफ पता चलता है कि हम कहीं बाहर जाने लायक ही नहीं हैं। फॉरेन कंट्रीज हमारे लोगों को वीज़ा नहीं दे रही है। हमारी कंट्री को सोलो फीमेल ट्रैवलर्स के लिए बिल्कुल अनसेफ बोला जाता है। लोग हमें अनसिविलाइज्ड एंड इल मैनर्ड समझते हैं। मतलब कुछ लोगों की वजह से पूरे देश की बदनामी होती है। हमारे यहाँ ये देखते हैं कि अगर सामने वाला रूल ब्रेक कर रहा है तो हम क्यों पीछे रहें। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। डिग्री तो है हमारे पास, पर किस जगह कैसे बिहेव करना चाहिए ये हमें नहीं पता। रूल तोड़ने वालों को कोई प्रॉपर पनिशमेंट नहीं मिलती। सबको पता है कि थोड़ा पैसा देकर छूट ही जाएंगे। सिविक सेंस की शुरुआत हमें अपने घर से करनी पड़ेगी। बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि पब्लिक प्लेसेस में लोगों के बीच कैसे बिहेव करना चाहिए। स्कूल्स में मॉरल साइंस के साथ प्रैक्टिकल सिविक ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। रूल्स तोड़ने वालों के लिए स्ट्रॉन्ग पेनल्टी सिस्टम होना चाहिए। सेलेब्स एंड लीडर्स को आगे आना चाहिए एंड अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए सो दैट इंडिया की इमेज हम ग्लोबल लेवल पे सुधार सकें। इमेज सुधरेगी, लोग हमारी कंट्री में सेफ फील करेंगे। इससे टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। सो नेक्स्ट टाइम आपको जब भी लगे कि मेरे अकेले के रूल फॉलो करने से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा। शुरुआत कहीं से तो होती ही है, तो क्यों ना पहले हम और आप करें। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे। Until next video, bye and take care.